सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो इधर को जूम चलाना आता है क्या? नारायणी नमोस्तुते। अभी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ओम 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 ओम। भगवत स्मरण के साथ, ओम के स्मरण के साथ अपने आप को स्वस्थ करें और कमर सीधी करें, सुखासन में, पद्मासन में, और जिसमें आप आराम से सहजता के साथ बैठ सके उस आश्रम में आप बैठिए। कमर सीधी कीजिए, गर्दन सीधी कीजिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम से आरंभ करेंगे। ओम के साथ गहरी लंबी श्वास को खींचें, भीतर की ओर ले। अनय जी आप अनम्यूट मत करिए, म्यूट मैं कर रही हूँ, आप अनम्यूट मत करिए। दाहिनी नाक के उसको बंद करके बाई नाक से लंबी सांस लें। बाई नासिका से श्वास को लंबी गहरी भीतर लीजिए, रोकिए, दोनों नासिका के पुटों को बंद करके रोकिए। फिर दाहिनी नासिका के पुट को से उंगली हटाइए, धीरे से श्वास को बाहर निकालिए, छोड़िए। गहरी लंबी श्वास अंदर लीजिए, नासिका के पुट को बंद कीजिए दोनों। फिर दाहिनी नासिका से बाहर निकालें। फिर दाहिनी नासिका से श्वास को लंबी गहरी भीतर की ओर खींचें, ओम का स्मरण करते हुए। नासिका पुट को बंद करें दोनों, रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। ओम का स्मरण बना रहे, श्वास को खींचने पर, रोकने पर और छोड़ने पर। बाई नासिका से ही प्राणायाम प्रारंभ किया जाता है, अनुलोम विलोम इसको कहते हैं। और बाई नासिका पर ही छोड़ना चाहिए। बाएं से शुरू करो, बाएं से ही छोड़ो। लंबी गहरी सांस, पांच से 7 बार करने के उपरांत फिर इसके बाद
भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आँख, कान, नाक, मुंह सब बंद करना है। मूल बंद लगाकर बैठे और फिर मैं उल्टे पुल्टे बटन दबा देती हूँ, पता नहीं चलता ना आवाज। नाक, कान बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, आपस में दांत न मिलाएं। जिह्वा को तलवे की तरफ उल्टा मोड़िए, अंदर की तरफ। गर्दन बहुत खिंची हुई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ढीली भी नहीं होनी चाहिए। और भ्रामरी प्राणायाम भ्रामर के समान ओम का गुंजन। लंबा ऊपर की तरफ। श्वास कंठ से ऊपर की ओर मस्तिष्क में उसकी गुंजन जाए। ध्यान आज्ञा चक्र में रहे। ध्यान आज्ञा चक्र में। मुंह बंद रहे, दांत आपस में मिले हुए न हो।
धीरे से अपनी सहजता को, अपनी श्वास को नाक से बाहर निकालिए। कुछ क्षण विश्राम के उपरांत निर्विचार, निर्भार मस्तिष्क में कोई विचार न हो, एकदम अपने आप को रिक्त करिए, खाली करिए। कुछ नहीं है, अपने में साक्षी दृष्टा का भाव लाते हुए स्वस्थ बैठिए, ज्ञान मुद्रा बनाइए। ज्ञान मुद्रा के साथ प्रणव का उच्चारण। ओ प्रणव की ध्वनि के साथ अपनी सजगता को पांव पर ले आए। पांव की उंगलियां उनकी ओर आए। धीरे धीरे से पांव की उंगलियों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए पंजा, एड़ी, ऊपर पिंडलियां, घुटने, जंघा, कटिभाग, कटिभाग से होते हुए खुदा के 2 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र चक्राकृति चतुष्टकोण रक्त रंग चतुष्ट दल कमल, चार दलों वाला कमल है। अपनी सजगता को रक्त वर्ण लाल रंग के 4 दल कमल हैं, 4 पंखुड़ियां। और बीज है लम, पृथ्वी तत्व।
पृथ्वी पे खिला हुआ सुंदर चतुष्दल कमल लम बीज है, अपान वायु है, गुण गंध है, ज्ञानेन्द्र नासिका है, कर्मेंद्र गुदा है, ऐसा ध्यान करें। ये पृथ्वी का रंग रूप गुण है। धीरे से पेंडू के पास आए, थोड़ा सा पीछे, उपस्तु के पीछे, पेंडू के पास सिंदूरी रंग है, स्वाधिष्ठान चक्र 6 दल कमल है, जल तत्व है, वम बीज है, व्यान वायु है, स्वाद गुण है, ज्ञानेन्द्र रसना है, स्वाधिष्ठान चक्र है, वम बीज है, जल तत्व है, गहरा सिंदूरी रंग, हनुमान जी वाला गहरा सिंदूरी रंग, 6 दल कमल, धीरे से अपनी सजगता को मणिपुर चक्र में लाएं, नाभि के मूल में तपे हुए सोने के रंग का 10 दल कमल खिला हुआ है, नाभि के मूल में, नाभि में अग्नि तत्व है, रम बीज है, समान वायु है,
गुण रूप है। ज्ञानेन्द्रिय चक्षु है। अपनी सजगता को नाभि के मूल में मणिपुर चक्र से कहते हैं। पूरा 10 दल कमल खिला हुआ है। स्वर्णिम आभा है। रम बीज है। अग्नि तत्व है, ऐसा ध्यान करें। मणिपुर चक्र से होते हुए अनाहत चक्र हृदय के पास आए। अपने हृदय में आए। नीले रंग का 12 दल कमल खिला हुआ है। बारह दल कमल खिला हुआ है। वायु तत्व है। यंग बीज है। यम बीज है। प्राण वायु है। स्पर्श गुण है। ज्ञानेन्द्रिय त्वचा है। स्पर्श का ज्ञान हृदय से होता है। रूप का ज्ञान मणिपुर से होता है। स्वाद का ज्ञान स्वादिष्टांग से होता है। गंध का ज्ञान मूलाधार से होता है। अनाहत चक्र नीले रंग का 12 दल कमल इसीलिए हृदय में भगवान को नीलमणि कहा जाता है।
नीलांजल कहा जाता है, उत्पल कहा जाता है। गहरा नीला रंग जैसे समुद्र का होता है। नीलोज्ज्वल, नीले में उज्ज्वलता है, नीलोज्ज्वल भगवान को कहा जाता है। नीलमणि नील सरोरुहम। धीरे से अनाहत चक्र से अपनी सहजता को विशुद्ध चक्र में लाएं, कंठ में। धुंधला रंग है, बादलों जैसा। 16 दल कमल हैं, 16 दल कमल है, आकाश तत्व है, हंग बीज है, उदान वायु है, शब्द गुण है, कान ज्ञानेंद्रिय है, काल विशुद्ध चक्र से कहते हैं। कंठ में ध्यान करें, 16 दल कमल है, धुंधला बादलों का सा रंग है, कंठ में आइए विशुद्ध चक्र में। हंग बीज है, आकाश तत्व है, पंच तत्व हमारे शरीर में यहीं तक है। एक एक तत्व से होते हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धीरे से ऊपर आए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच में नासिका के अग्रभाग से होते हुए अपनी सहजता को दोनों भौं के मध्य में, जहां पर बिंदी लगाते हैं, वहां पर ले आइए। श्वेत रंग है, सफेद, दूध के समान श्वेत उज्जवल रंग है। द्विदल कमल खिला हुआ है, बीच में लिंगाकार है, जिसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं, लिंगाकार।
ओम अक्षर है, तत्व है, ब्रह्म है। यह स्थान ब्रह्म का है, आत्मा का है। आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप केवल प्रणव है। ओम पर अपनी सहजता को स्थिर करते हुए प्रणव ओम का ध्यान करें। सुंदर द्विदल कमल, कमल के बीचों बीच लिंगाकार, सफेद, उज्जवल ओम। ओ म ओम साक्षी, दृष्टा के भाव से निरंतर देखते जाएं। देखो देखो देखो, जो देख रहा है उसे देखो। देखो देखो, देखने वाले को देखो। प्रसन्न मुद्दा, आनंद चित्त, चेहरे पे मुस्कान, प्रफुल्लित मन, देखो आनंद का सागर उत्तान तरंग ले रहा है। आनंद है, मधु वृष्टि है। निर्झर रस झर रहा है। दिव्य सुगंधी है। सुकोमल मधुर स्पर्श है। अति उत्साह, आनंद का हिलोरा, एक हल्का सा मंद स्पर्श। आपके तालू से रस टपक रहा है, कंठ में उसकी मधुरता का अनुभव करना करिए। मुख में आनंद का सलावा बन रहा है।
रसना के अग्रभाग में मधुर रस इन अनुभवों के साथ लगातार अखंड तेल धारावत प्रणव स्वरूप में तल्लीनता अनंत में समाहित मन अनंत ओम के साथ तद्रूपता तल्लीनता विलीनता का ध्यान करें। भूमध्य से भ्रकुटी से नासिका के अग्रभाग में होती हुई अपनी चेतना अपनी सहजता को आप धीरे से कंठ चक्र में ले आए। विशुद्ध चक्र आकाश से उतरकर धीरे से अनाहत चक्र हृदय में आ जाए। अनाहत चक्र से वायु तत्व से निकलकर मणिपुर चक्र में आए, नाभि में। वायु से होते हुए अग्नि तत्व में रम बीज में मणिपुर नाभि में आ गए। नाभि से धीरे से जल में स्वाधिष्ठान चक्र में पिंडू के पीछे उपस्तु के पीछे पिंडू के पास स्वाधिष्ठान चक्र से होते हुए अपनी सहजता को अपने मूलाधार में पृथ्वी तत्व में ले आए। लम बीज में
पृथ्वी में आकर कटिभाग, जंघा, घुटने, पिंडलियां, एड़ी, पंजा, पांव की उंगलियों से होते बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद लंबी गहरी सांस के साथ ओम की ध्वनि करें। दोनों हाथों को पास लाइए, परस्पर मिलाइए, मलिए। मल करके दोनों आंखों में इसका सेक लगाएं। फिर हाथों को मलिए, आंखों में लगाइए। तीन बार ऐसा करने के बाद फिर नेत्र खोलें। खोल करके सहज होके बैठ जाइए। अब आपको कैसा लग रहा है? ध्यान नहीं लगता कहते हो, तुम्हें कितनी देर हो गई पता है? 50 मिनट लगभग होने वाले हैं। यदि आप इसी प्रक्रिया के साथ प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट करते हुए बढ़ाएं और 1 घंटा, लगभग 1 घंटा प्रतिदिन आप अपने मन में ये संकल्प कर लें, कौन सा समय आपके लिए सबसे अच्छा है, आप कब कर सकते हैं। यदि सुबह का समय आप अपने लिए निकालें तो अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं अति श्रेष्ठ है। और जब बिल्कुल वातावरण शांत हो, देखो हर समय हम घर से बाहर नहीं रह सकते, हर समय मंदिर में नहीं रह सकते, तो मन घर को ही मंदिर का सा वातावरण देना है, घर को ही एकांत बनाना है। एकांत का मतलब होता है अपने मन को एक में स्थिर कर लेना। एकांत का मतलब ये नहीं होता है कि हम जंगल में जाके बैठे तो वही एकांत है, वो हमें मिले बहुत अच्छी बात है, पर अपने मन को एक में लगाना है, केवल अपने स्वरूप में, आत्मा में, ये एकांत है। तो ये अभ्यास एकांता अभ्यास है, एकांत में ये अभ्यास आपको करना है। यदि प्रतिदिन ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे पहली बार सिर से ऊपर निकल जाएगा, दूसरी बार कुछ कुछ समझ आएगा, तीसरी बार कुछ और समझ आएगा, चौथी बार कुछ और समझ आएगा। ज्यों ज्यों समझ आपकी बढ़ती जाएगी इसके लिए, त्यों त्यों आपके अंदर उसके प्रति रस और आनंद बढ़ता जाएगा। पहले निरस लगेगा, बड़ा बोझिल लगेगा और लगेगा ये सब क्या है, और फिर सच धीरे धीरे अभ्यास करते करते जैसे जैसे आपका मन इन चक्रों के साथ जुड़ता जाएगा, तो जैसे बच्चा एक खिलौने में रम जाता है, उसी तरह से धीरे धीरे जब आपका मन इन चक्रों के खिलौनों के साथ रमण करना आरंभ करेगा तो आपको अच्छा लगेगा
कि पृथ्वी तत्व कहाँ है, जल तत्व कहाँ है, वायु तत्व, अग्नि तत्व कहाँ है, वायु तत्व कहाँ है, आकाश तत्व कहाँ है, और इन तत्वों का हमारे शरीर में, हम प्रकृति का हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कौन सा स्थान है, और किससे हमें क्या चीज मिल रही है। पृथ्वी से हमें गंध शक्ति मिल रही है, उसे ग्रहण करने वाली हमारे शरीर में कौन सी इंद्रिय है। तो ये सब चीजों का जब आपको ज्ञान होगा तो आपके अंदर उसके प्रति और ज्यादा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। और जीवन का भीतरी विज्ञान, जो शरीर का अंतर विज्ञान है, ये जैसे बाहर की साइंस है वैसे एक भीतर की साइंस है जिसे डॉक्टर भी नहीं पहचान सकते। तो यदि आप भीतरी विज्ञान में, इस भीतरी विज्ञान को कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। जब आपको अपने अंतर का ज्ञान होगा, उसके एक एक पार्ट्स, एक एक तत्व के साथ आप जुड़ेंगे, इसकी बारीकी को समझेंगे, तो आपका ध्यान धीरे धीरे कब संसार के राग और द्वेष के साथ, देखो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, राग द्वेष से मुक्त होना, बुद्धि को निष्पक्ष बनाना, हमेशा मैं कहती हूँ समभाव में स्थिर रहना। और जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम इसमें परम आनंद प्राप्त कर सकें। जितने आप सुंदर से सुंदर शब्द आपकी डिक्शनरी में हैं, आपके ज्ञान में हैं, वो सारी सुंदरता कहाँ आकर के एक हो जाती है, वो सब आपके स्वरूप में आकर। सारी उपमाएं, जितनी सुंदर आप उपमाएं दे सकते हैं, क्योंकि उपमा से उपादेय जो है बड़ा होता है, तो वो सब उपमा जहां छोटी लगने लगे, वो सारी जिससे तुलना करने में अपने आप को असमर्थ व्यक्त करने लगे, ऐसा सुंदर स्वरूप आपका है, आपका अपना स्वरूप। जब आपके भीतर इतनी सुंदरता भरी है, तब आप कहाँ की सुंदरता खोज रहे हैं। जब आपके अंदर इतना अतुलित सुख परमानंद भरा हुआ है, तब आप कहाँ का परमानंद ढूंढ रहे हैं। आप असम अनन्य ऐश्वर्यवान है, आपकी ऐश्वर्य सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं है आपके भीतर। वो जब आपके अंदर है तो तब आप उसे बाहर कहाँ खोज रहे हैं, कहाँ मिलेगा वो आपको। तो इसलिए ये भारी भटकाव जो हमारा है उसे हमें खत्म करना है। हमें अपने भीतर, अपने अंदर, अपने आप में लौटना है। इसलिए मैं हमेशा, आपने ये शब्द तो मेरे प्रवचन में कई बार सुने होंगे, बहिरंग नहीं है, अंतरंग है, जाना नहीं है, आना है। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं, ये कुछ पता नहीं है, जाए जा रहे हैं संसार में। बाहर सुबह से आंख खुलती है तब से हमारा दौड़ना शुरू होता है, दौड़ना शुरू होता है, दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं, किसके पीछे दौड़ने। कभी बैठ के सोचो तो सही, थक गए हैं दौड़ते दौड़ते, फिर भी दौड़ना बंद नहीं हुआ। ये सब दौड़ के पीछे हमारी क्या चाह है, आखिर हम चाहते क्या है। अपने से प्रश्न करो कि हमें चाहिए क्या, और जो चाहिए, वो जो चाहिए शब्द है उसमें क्या चाहिए या हमको खुद को ही पता नहीं। यदि चाहिए में आपका निष्कर्ष यही निकलता है कि हम इस सब के पीछे जो चाहते हैं, सबके पीछे की जो दौड़ है, जो मांग है हमारी, वो एक है। वो एक क्या है, अखंड शांति, अखंड सुख, अनंत अखंड प्रेम, शाश्वत स्थिरता। तो वो, उसके लिए दौड़ना नहीं है, उसको पहचानना है। और अपने में पहचानो, अपने अंदर है, और उसकी जब तक पहचान नहीं करोगे तब तक ये अशांति हमारी दूर नहीं होगी। इसलिए कोशिश करो, बैठो, अपने आप के लिए गंभीर बनो। मुझे कई बार लगता है, कहीं को मैं देखती हूँ, मेरी सारी बातें ऊपर ऊपर से निकल जाती है, मैं क्या करा रही हूँ किसी को तो ये भी पता नहीं। फिर भी मैं सोचती हूँ सूक्ष्म मन में कभी ना कभी कोई संस्कार तो आएगा।
बीज तो पड़ रहा है, भूमि अभी तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं है, धीरे 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 पृथ्वी पर बीज पड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी किसी काल में जाकर के ये सारे शब्द साक्षात्कार होगा इनका, इन शब्दों के साथ, क्योंकि प्रकृति में ये कहा गया है जो शब्द हम बोलते हैं वो आखिर घूम करके घूम करके घूम करके उन शब्दों का टकराव हमारे कानों के साथ एक न एक दिन अवश्यमेव होता है। ये शब्द शक्ति कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए ये जो वातावरण है, ये जो मेरे शब्द हैं अंतरिक्ष में निकल रहे हैं, आपके कानों में पड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं इन शब्दों का आपको साक्षात्कार कभी ना कभी होगा, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसी के लिए मैं आपके साथ समय लगा रही हूँ। जो वर्तमान स्थिति में देखती हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है अपने आप में, अरे जो आप लोगों की मनस्थिति देखती हूँ, जो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं दिखता है, मैं सब देखती हूँ, सब समझती हूँ कि हर माँ को पता होता है मेरे बच्चे के मुंह में कितने दांत हैं। इसलिए तुम्हारा पेट मेरे से किसी का छुपा हुआ नहीं, सबका पता है, सबकी क्रियाकलाप पता चलती है, परंतु फिर भी मैं सतत प्रयास में लगी हूँ। चलो कोई बात नहीं, कभी न कभी मैं आशावादी हूँ और आशावादी रहती हूँ, तो इसलिए आप लोग सफल होंगे, ऐसा मेरा आप सब लोग के लिए शुभकामना है। बेटा प्रयास करो, कोशिश करो, अपने आप के लिए ईमानदार बनो, अपने साथ धोखा मत दो, अपने साथ छलावा मत करो। हम अपने साथ, हम किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। इसलिए अपने साथ ईमानदारी करने की आदत पड़ेगी तो तभी तो हम संसार के साथ ईमानदारी करेंगे। जब हमको अपने से ईमानदारी करने की आदत नहीं है तो हम दूसरों के साथ ईमानदारी कर ही क्या सकते हैं। जब हम स्वयं ईमानदारी नहीं करते हैं तो दूसरा हमारे साथ ईमानदारी से पेश आएगा, इस बात की उम्मीद करना कितनी झूठी बात है, कभी नहीं हो सकता। तभी जब हम ईमानदार होंगे तब दूसरा हमारे साथ ईमानदार। हमारी स्थिति यह है, हम चाहे कितने ही झूठ बोले, पर जो सामने वाला हो वो मेरे से सच बोले, वो मुझे सच बताए, उससे तुम सच जानना चाहते हो, तुम कितना सच बोल रहे हो, कितनी तुम्हारे अंदर जब व्यवहार करते हो तो तुम उसको करते हो। इस चीज को समझो बेटा, मेरी बातें कड़वी लगती हैं पर ये करेला है, नीम है, खाने में कड़वा है, परंतु गुण इसका बहुत मीठा होगा। यदि आप इसको कर लोगे तो जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को मैं पूरी करती हूँ और आप सब के लिए हनुमान जयंती के पावन उपलक्ष्य में फिर से बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष देते हुए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। हरिओम। अगले शनिवार को मिलेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई बात है, सब ठीक है। किसी को सवाल है, अभ्यास करने में कोई दिक्कत आएगी तो फिर पूछ लेना। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, सब आनंद में हो, ठीक है। नाम माता जी, सब शुभ आशीर्वाद, हनुमान प्रणाम माता जी, धूप माता जी, ठीक ठीक, सबको सब। ठीक है, प्रणाम माता जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद सबको शुभ आशीर्वाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, सबको ठीक है। माया, बस यही, माया देवी, हनुमान जयंती की आपको बहुत बधाई। हाँ, शुभ आशीर्वाद बेटा, सबको सबको। ठीक 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 है, फिर बंद कर। हाँ, यही समाप्त करें मीटिंग। हाँ कर। हाँ, ठीक है, प्रणाम सभी को, प्रणाम। सबको प्रणाम।